हेलो अस्सलाम वालेकुम। ये आज का लास्ट लेक्चर है। इसमें हम ट्रांसपोजिशन साइफर और हैशिंग देखेंगे। ये मैंने इसलिए इंक्लूड कर दिया था कि मैंने 6 चैप्टर पढ़ाए थे आप लोगों को, और ये डिस्क्रीट स्ट्रक्चर की बुक में भी है इंक्लूडेड इंक्रिप्शन का। ये एक इंक्रिप्टोग्राफी का और इंक्रिप्शन और ये हैशिंग वगैरह का ये सारा उसमें था। ये मैंने इसलिए भी इंक्लूड कर दिया कि जब आप लोग आगे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का या डेटा कम्युनिकेशन एंड नेट एंड सिक्योरिटी का कोई कोर्स पढ़ोगे तो ये वहाँ पर थोड़ा सा आपको हेल्प कर देगा। इसलिए वहाँ पर आप थोड़े ज़्यादा एल्गोरिथम पढ़ोगे। यहाँ पे मैंने थोड़े से बता दिए पहले एक दो, जो ये वाले भी हो सकता है आप लोग वहाँ पर पढ़ो, तो ये एज अ रिफ्रेशर हो जाएगा ये। खैर, प्रेडिकेट एंड कैलकुलस चैप्टर पढ़ाया था, वो काफ़ी छोटा था तो मैं फाइनल में वो नहीं दूंगा। सही है, तो फाइनल के लिए अभी एक क्लास हम रख लेंगे, इस वर्चुअल क्लास। उसमें सारा डिस्कस कर लेंगे कि जो इसमें समझ में नहीं आया वो आप लोग पूछ लेगा, और बाकी चीज़ें हैं फाइनल का डिस्कस कर लेंगे। सही, अब चलें शुरू करते हैं। रेल फैन साइफर या ट्रांसपोजिशन साइफर इसको क्यों कहा जाता है? जैसे आपके पास एक ये प्लेन टेक्स्ट है, फ़र्ज़ करें हेलो वर्ल्ड। अब आपको इसको इंक्रिप्शन करनी है, तो ये सिंपल किस तरीके से होगा कि पहले आपने इसका अल्फ़ाबेट लिखा। ओ, ये क्या हो गया, वेट। अब जैसे आपको इसको इंक्रिप्शन करनी है, मैंने लिखा एच, फिर इसके नीचे आप लिखोगे दूसरा अल्फ़ाबेट जो है ई, इसके बाद इसके बराबर में एल, फिर इसके नीचे तो ए, उसके बराबर में उसके नीचे इस तरह लिखना है आपको। फिर ओ डब्ल्यू ओ आर, ये मेरा आर है, तरह गलत बन गया, एल और डी। ये आपका अभी दो रॉस में क्रिएट हो गया। अब आपको इसको साइफर टेक्स्ट बनाना है, सी टी, या इंक्रिप्शन करनी है समझ लें। तो अब आप कैसे लिखोगे, ये पूरा एक दफ़ा लिख लोगे, जो ऊपर की रॉ है एच डबल ओ एल, और नीचे की फिर रॉ उसके साथ अपेंड कर दोगे या कॉन्केटिनेट इसके साथ आप ज्वाइन कर दोगे, तो ये आपका साइफर टेक्स्ट बन जाएगा। अगर फ़र्ज़ करो कि अब आप लोगों को इसको ही, इस साइफर टेक्स्ट को ही डिक्रिप्ट करना है, और ये साइफर टेक्स्ट ज़रा मैं यहाँ पर सही से लिख लेता हूँ, एच एल ओ ओ एल ई एल डब्ल्यू आर और डब्ल्यू आर डी। अब आपको इसको डिक्रिप्ट करना है, कैसे करोगे? पहले तो आप नंबर ऑफ़ करेक्टर्स गिन लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये टोटल कितने हैं? 10 करेक्टर्स हैं ये। सही है। अब आपको इसमें इक्वली डिवाइड करना होगा ना, तो सबसे पहले आप लोग देख लो 5 कहाँ तक आ जाए, 1 2 3 4 5, समझ लो एक यहाँ मैंने लाइन खींच दी। देखो अब आप डिक्रिप्ट कैसे करोगे, सबसे पहले आपको एच लिखना होगा, फिर इसका वाला अल्फ़ाबेट इधर उसके नीचे, फिर एल लिखना होगा, फिर इसका वाला, सही, फिर उसके बाद आपको ओ लिखना होगा, फिर इस दूसरे साइड की जो है जो आपने पार्टीशन बनाया हुआ डब्लू, फिर ओ, फिर आर, फिर एल और फिर डी, और फिर सिंपल आप इसको क्या करोगे, अब इसको देखें, ये वहाँ तक तो टेक्स्ट बन गया, यहाँ तक आपका आ गया। अब आप सिंपल इसको किस तरीके से लिखोगे? सिंपल, अब आप इसको एच ई डबल एल ओ डब्ल्यू आर एल डी इस तरीके से लिख लोगे। अब आप, तो ये आपका ये बन जाएगा ओ डब्ल्यू, ये समझ लें रिवर्स है प्रोसेस, जो आपने ये करा इसका बिल्कुल रिवर्स करना है, तो वो बिल्कुल क्रिएट हो जाएगा। बस ये ध्यान में रखिएगा, हेलो और ये वर्ल्ड एल डी, तो ये आपका टेक्स्ट बन गया। ऐसे ही ये ज़रा आप लोग ट्राई करेगा आई टैग। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूँ कि मैं पहले इसको रिमूव कर दूँ। हाँ, अगर फ़र्ज़ करें कि कोई ऐसा वर्ड है जिसको आपको इनक्रिप्ट करना है, ये तो अभी इवन लेटर्स का था तो 10th है। फ़र्ज़ करें कि यहाँ ये था कि कोई 3 वर्ड्स का नाम क्या हो सकता है, चलो मैं अच्छे, सही है। यहाँ मैंने लिखा ए एस ए डी, ये भी 4 नंबर का है, 1 मिनट। हाँ चलें, अकरम ले लेते हैं हम यहाँ नाम, अकरम। इसको अगर हमें इनक्रिप्ट करना है तो ये तो 5 लेटर है। अगर आप इनक्रिप्ट करने जाओगे इसको तो किस तरीके से लिखोगे इसको, ए के आर ए
एम। तो यहाँ पर एक जगह छूट रही है, तो यहाँ पर क्या करोगे आप, सिंपल जो भी आपको टेक्स्ट दिया हुआ हो, जो अगर ऑड नंबर हो, ऑड नंबर के लिए एंड में क्या लगा दोगे, फिलर लगा दोगे। फिलर क्या होता है, इसको हम फिलर बोल रहे हैं, ठीक है। फिलर मतलब कि वो जगह जो है ऑक्यूपाई कर लेगा, उसमें हमने एक्स लगा दी। हम फिलर वो वाला अल्फ़ाबेट या कैरेक्टर लगाते हैं जो ज़्यादा कॉमन नहीं होता इंग्लिश में। तो एक्स जो है सबसे लीस्ट कॉमन वर्ड है जो किसी सेंटेंस में आता है, तभी हमने ये एक्स लगा दिया एक जगह फिल करने के लिए। अब फिर सिंपल इसको आपने एक साथ मिला के लिख देंगे, तो ये आपका ARMKAX ये आपका साइफर टेक्स्ट बन जाएगा। ये फॉर ऑड नंबर के लिए टेक्निक थी, इवन नंबर के लिए कोई फिलर लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। बाकी ये आप लोग ट्राई करेगा कि ये आई अटैक है, इसका साइफर टेक्स्ट क्या बन रहा है, और ये साइफर टेक्स्ट है तो इसका वर्ड क्या बनेगा, मतलब इसको डिक्रिप्ट करना है। ये अभी आपको मैंने इंक्रिप्शन दी हुई है लगी हुई, इसको डिक्रिप्ट करना होगा। सही है, यहाँ तक तो हमारे अब एल्गोरिथम ख़त्म हो गया। फिर दूसरा आता है टॉपिक एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी टेक्निक। ये सब आप आगे जाके पढ़ोगे। तो ये बस मैं आप लोगों को अभी इस कोर्स के लिए इतना पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से एल्गोरिथम आते हैं। इससे भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो मशहूर हैं सबसे ज़्यादा RSA है, डिफाई, हेलमैन और अलगमाल है। ये RSA 3 साइंटिस्ट थे, उनके नेम्स हैं। सही, अब आ जाते हैं क्रिप्टोग्राफिक हैशिंग। हैशिंग जो सबसे, एक इंक्रिप्शन के बाद एक दूसरी चीज़ आती है हैशिंग। ये भी हैशिंग भी एक उसी तरीके से ही है कि एक आपके जो टेक्स्ट होता है उसकी आप फॉर्म चेंज कर देते हो। लेकिन हैशिंग और इंक्रिप्शन में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि इंक्रिप्शन कैन बी डिक्रिप्ट, इट्स अ टू वे प्रोसेस। इफ़ यू इनक्रिप्ट, if you cipher something you can decipher it, but in the case of hashing it's not this, because hashing is only the one way. It's mean when you hash, yeah, when you change the form, it cannot be come back again in its previous state or in its previous form. तो हैशिंग का एक ये समझ लो एडवांटेज भी है, और एक ये समझ लो एज अ डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज मैं बताऊंगा कहाँ पर हैशिंग ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए और कहाँ पर कौन सा सिनेरी होता है जहाँ पर आपको इंक्रिप्शन यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये थी इन अ नटशेल व्हाट इज़ हैशिंग। तो हैशिंग के अंदर एक हैश फंक्शन होता है जिसके थ्रू आपका जो टेक्स्ट है, प्लेन टेक्स्ट, वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है इन अदर फॉर्म, तो उसको हैश फंक्शन बोलते हैं। सही है। कॉलिजन, अच्छा, हैशिंग में एक सबसे बड़ा मसला ये क्या आता है, हैशिंग में एक बड़ा मसला ये आता है कि कॉलिजन होती है। कॉलिजन मतलब दो अलग टेक्स्ट हैं। फ़र्ज़ करें फॉर एग्जांपल एक टेक्स्ट है कि रोहेल, और एक टेक्स्ट है कामरान। सही है। हो सकता है कि इसका हैश अगर मैंने हैशिंग करी तो इसका बाद जो ट्रांसफॉर्म हुआ टेक्स्ट वही कुछ इस तरीके से बन रहा है ABCXYZ, और हो सकता है इसका भी हैश जो बना है, हैश या आप हैश वर्ड, हैश पासवर्ड कह लो या हैश मैसेज समझ लो, तो वो हो सकता है सेम बने। तो हैशिंग का एक ये ड्रॉबैक है जिसको हम बोलते हैं कॉलिजन, कि दो अलग वर्ड्स का या दो अलग पैटर्न का हैशिंग सेम हो सकता है, उसको कहते हैं कॉलिजन। कॉलिजन बहुत जगहों पे अनअवॉइडेबल है, लेकिन आप उसको कम कर सकते हो कि हैशिंग, कॉलिजन को हैशिंग के अंदर आप कम इस तरीके से मिनिमाइज़ कर सकते हो, बट कैन नॉट बी अवॉइडेबल। वो इस तरीके से कर सकते हो कि आप नई टर्म भी आ गई है सॉल्ट, तो हैशिंग में आप सॉल्ट भी ऐड कर दो। अभी खैर इतना परेशान नहीं हो कि ये सॉल्ट क्या है, हैशिंग क्या है, ये क्या। अभी मैं तुम्हें एग्जांपल दिखाता हूँ। मैंने एक वेबसाइट का लिंक भी दे दिया है, वहाँ जाके इसको आप लाइव डेमोस्ट्रेट भी कर देना, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सही है। ये बाकी इंग्लिश पढ़ते रहना। जो मुझे मेन बात बतानी थी ना उर्दू में, वो मैंने ऐसी बता दी है कि अब आपका जो है कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा। ये तो बस ये है कि उसमें पढ़ लेना। बाकी ये लिखा हुआ है कि हैशिंग R1 में सारी चीज़ें हैं। अच्छा, और ये लिखा हुआ बाइलिंगशन इज़ द टू वे, जो मैंने बताया था वो 1 वे होता है और 2 वे होता है। तो की ज़रूरी होती है,
इंक्रिप्शन के लिए, और ये वन वे है, सही है, इन्वर्टेबल है। और हैशिंग में क्या हो सकता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन लॉस हो जाती है जब एक दफ़ा आपने हैश कर दिया, वापस वो हैशिंग लॉस इसलिए हो जाएगी, मतलब इन्फॉर्मेशन लॉस इसलिए हो जाएगी कि वो वन वे है, एक दफ़ा आपने उसको ट्रांसफॉर्म कर दी, वो वापस नहीं आ सकती। तो हैशिंग सबसे ज़्यादा बताऊँ कहाँ यूज़ होती है, जहाँ पर आप डेटाबेस कनेक्ट बनाते हो और वहाँ पर आपको यूज़र्स का पासवर्ड सेव करना होता है, या यूज़र्स का एटीएम का पिन कोड, या यूज़र्स का ऐसे क्रीडेंशियल्स या ऐसे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जैसे बैंक की डिटेल्स हो गई, या बैंक अकाउंट नंबर, या उससे रिलेटेड जो भी है, पिन कोड हो गया, एटीएम का पिन कोड हो गया, जितनी भी चीज़ें हैं, या आपके ऑनलाइन बैंकिंग का पासवर्ड हो गए, या यूज़र नेम फेसबुक का, अकाउंट ट्विटर का, जिसके भी हैं, जितने भी इनके डेटा में, वो सब के पीछे हैशिंग यूज़ होती है, वहाँ पे इंक्रिप्शन यूज़ नहीं होती। हैशिंग इसलिए यूज़ होती है ताकि और अटैक को मिनिमाइज़ कर सकें, इसलिए आप जितने भी अटैक्स हो रहे हैं, वो जितने भी आप बड़े से बड़े इंक्रिप्शन एल्गोरिथम लगा लो, अब हैकिंग इतनी एडवांस हो गई है कि they can break, because there is lot of computation involved and there is lot of mind involved, the genius people around the world that can break this. So even क्या है, हैशिंग का एक एडवांटेज क्या है कि वो हैश करते हैं, जब आप अपना पासवर्ड सेव करते हो, फ़र्ज़ करो मेरा पासवर्ड है फेसबुक का रोहेल 123, सही है, ये मेरा पासवर्ड है, तो डेटाबेस में जब जाके सेव होगा तो रोहेल 123 सेव नहीं होगा, या इनक्रिप्ट होके भी अगर सेव हो रहा है तो वो इस तरीके से सेव नहीं होगा, जैसे ABCD, नहीं, हैश होके सेव होगा। और वो हैश किस तरीके से होता है कि फ़र्ज़ करो मेरा ये है रोहेल, तो मेरा हो गया जी, मैं लिखता हूँ GHIK और $_1 और O, इस तरीके से O है या 10 समझ लो, जो भी है, जो भी इसको समझना है वो समझ लो, ये इस तरीके से सेव होगा। अब जब भी मैं रोहेल 123 डालूंगा तो वो क्या करेगा, उनका डेटाबेस इसको मेरे जो भी मैं इनपुट कर रहा हूँ फेसबुक की वेबसाइट पे, अगर मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ रोहेल 123, तो वो उसको चेंज करेगा और उसका फिर हैश जनरेट करेगा, सही है। और फ़र्ज़ करो अगर मेरा हैश यही वाला बना, जो कि मेरा जो डेटाबेस में सेव हुआ, जो मेरा एक्चुअल पासवर्ड का हैश था, जो क्या था HIK और डॉलर फिर अंडरस्कोर था और 10 था, ये बना, तो फिर मैं चला जाऊँगा, मतलब मुझे ऑथेंटिकेशन मिल जाएगी और मैं वेबसाइट में लॉगिन करने में सक्सेसफुल हो जाऊँगा। अगर मेरा यहाँ पर फ़र्ज़ करो कि ये नहीं बना मेरा, फ़र्ज़ करो कि मेरा रोहेल का जो वो था, क्या कहते हैं, हाँ, मैंने सारा ही मिटा दिया यार। रोहेल का जो हैश है, रोहेल 123 का जो हैश है, वो मेरा कुछ और बन गया, जैसे ABCXYZ और 1, ये बना मेरा हैश। तो वो चेक करेगा डेटाबेस को, ये वाले हैश को इस वाले हैश से चेक करेगा, जब ये मैच ही नहीं होगा तो फिर वो जाने नहीं देगा मुझे वेबसाइट पर, वो कह देगा इनवैलिड पासवर्ड। तो ये होता है हैश, सही है। हैश ज़्यादातर वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पर आपको क्रिटिकल या बहुत ही प्राइवेट या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आपको सेव करनी हो, जहाँ पर आपको कल को अगर डेटाबेस हैक भी हो तो वो इतने आराम से उसका क्या है, डिक्रिप्ट या उसको वापस नहीं कर सकता, उस चेंज जो आपका साइफर टेक्स्ट है या हैश पासवर्ड है, आपका हैश पासवर्ड है, वो उसको चेंज नहीं कर सकता पुरानी फॉर्म में, इसलिए वन वे है। तो फिर इसका अच्छा फिर सही है, लेकिन तब भी बड़े बड़े iCloud हैक हो जाते हैं, गूगल क्लाउड भी, यूट्यूब हैक हो चुका है, तो वहाँ पे भी तो वो हैशिंग लगी भी होती है, यूज़र नेम पासवर्ड। फिर वहाँ वो लोग क्या करते हैं, हैकर वहाँ फिर क्या करते हैं, मैं बताता हूँ दूसरी चीज़। अभी यहाँ पर आओ, हैकर के अब देखो ना, माइंड देखो क्या करते हैं। अब वो लोग आपका डेटाबेस हैक कर लेते हैं, उस सारे डेटाबेस में क्या होता है, हैश पासवर्ड लिखे होते हैं, जैसे फ़र्ज़ करो ये कोई एक हैश पासवर्ड है, कोई एक इस तरह का हैश पासवर्ड, कोई एक ये टाइप का हैश, ये बहुत सारे पासवर्ड हैं। अब वो क्या करेंगे, 1 by 1 जो हो सकता है वो डिक्शनरी अटैक मारें। अब वो डिक्शनरी अटैक से क्या करेंगे, डिक्शनरी अटैक से जितने भी वेल नोन पासवर्ड हैं वो क्या करना शुरू करेंगे, उसको हैशिंग अप्लाई करना शुरू करेंगे। अब वो हैशिंग के भी बहुत सारे एल्गोरिथम आते हैं,
अब वो अप्लाई करना शुरू करेंगे, फिर उनका टैक्स चेंज होना शुरू हो जाएगा, फिर वो कंपेयर करेंगे कि ये टैक्स किस वाले टैक्स से मिल रहा है डेटाबेस में, फिर वो देखेंगे हाँ अगर ये मिल गया तो चलो भाई कोई ना कोई तो हमारा अब इनको कोई सक्सेस मिल गई, तो वो इस तरीके से फिर इसको हैक करते हैं। तो ये प्रोसेस होता है सारा। और इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन मतलब वहाँ वो कहाँ पर ज़्यादातर यूज़ होती है, आपकी जब चैनल कम्युनिकेशन यूज़ हो रही हो, जैसे नेटवर्किंग में, जैसे राउटर में, जैसे राउटर आपका जब भी कोई पैकेट सेंड करता है तो वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, सही है। जब आप एंड टू एंड कम्युनिकेशन कर रहे होते हो, जैसे व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, ये सारी इंक्रिप्टेड होती हैं, क्रिप्टोग्राफी यूज़ हो रही होती है, उसमें हैशिंग यूज़ नहीं होती है। बस एक ये मेन डिफरेंस था। और ये देखें वही चीज़ जो मैंने पहले बताई थी ना कि ये प्लेन टेक्स्ट है, फ़र्ज़ करें कि प्लेन टेक्स्ट है, एक यूज़र नेम, ये किसी यूज़र का पासवर्ड है Ali123, उसने हैश फंक्शन में गुजारा, तो मेरे हैश वैल्यू क्या बनी, मतलब हैश पासवर्ड या जो भी समझ लें, जो ट्रांसफॉर्म होकर बनी वो ये बनेगी। तो ये अब डेटाबेस में जाके DB में जाके सेव होगी। अब जब भी कोई Ali123 डालेगा तो ये वाला हैश बनना चाहिए, अगर ये वाला हैश बनेगा तो वो DB में जाके चेक करेगा, जो DB में यही वाला सेव हुआ होगा, अगर ये सेव हुआ होगा तो फिर वो आगे प्रोसीड कर सकता है, आगे जो भी अपनी ट्रांजैक्शन करनी है या फेसबुक का लॉगिन पेज पर उसके आगे वेलकम पेज आना है जितना भी है। सो ये है। अच्छा, हैशिंग की कुछ रूल्स हैं कि टू ऑब्जेक्ट्स दैट आर इक्वल शुड रिटर्न द सेम हैश वैल्यू। वही कॉलिजन वाली बात कर रहा है इसमें कि हो सकता है कि दो ऑब्जेक्ट सेम हो, जैसे रुहेल और कामरान बताया तो उसका हैश वैल्यू सेम निकल जाए। जैसे फ़र्ज़ करो यहाँ पर ये देखो सैम जोन्स और उसकी डेट ऑफ बर्थ, तो जब इसमें हमने हैशिंग सिंपल क्या अप्लाई करी हुई है, 1 2 3 से हैशिंग कर रहे हैं कि सैम। अब इसमें देखो क्या कर रहे हैं कि ये सिंपल वही कर रहे हैं जैसे हमने सीधे साइफर में असाइन कर दिए थे ना नंबर 1 2 3 ऑल द वे टू 26, वही करा है कि से एस की पोजीशन 19 है, ए की 1 है और एम की 13 है। इसको भी इसने यही करा, फिर इनको भी यही करा, सिंपल इनको ऐड कर लिया तो हैश एक ये बना है। ये सिंपल हैश तुम्हें सिखा रहे हैं कि किस तरीके से। एक फ़र्ज़ करोगे फे एडम्स और 10-10-1985, इसका भी देखो हैश सेम बना। अब फ़र्ज़ करो कि किसी बंदे का फॉर एग्ज़ाम्पल ये पासवर्ड है और एक किसी बंदे का ये पासवर्ड है, सही है, तो वो इसमें भी एक्सेस कर सकता है अगर उसको आईडी पता हो, तो पासवर्ड अगर वो ये वाला डाले तो वो एक्सेस कर जाएगा। तो एक ये भी चीज़ होती है। अब ये डिफ़ॉल्ट हैश बिहेवियर बता रहा है कि जो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं प्रोग्रामिंग, तो उनमें कौन कौन से बिल्ट इन जो हैं हैश ये में फंक्शंस होते हैं। जैसे जावा में हैश कोड है, ऑब्जेक्टिव सी में हैश है, C# में गेट हैश कोड है, रूबी में हैश है, पाइथन में हैश है, C++ में STD और फिर ये हैश। अब आ जाओ हैश फंक्शंस के एल्गोरिथम्स कौन कितने टाइप्स के होते हैं, जो वेल नोन है मैं वो बताऊंगा। हैं तो अभी बहुत सारे, अभी मैं तुम्हें वेबसाइट पे भी बता दूंगा, वहाँ पे भी काफ़ी। MD5 काफ़ी यूज़ होता है, बहुत वेल नोन है, 128 बिट्स पे यूज़ होता है, सही है। और 128 बिट स्ट्रिंग है, अपीयर्स डिफ़िकल्ट टू ये। और फिर उसके बाद यूज़ होता है एक SHA भी बहुत यूज़ होता है। SHA के भी काफ़ी वर्जन है, SHA 0 है, 1 है, 2 है, और फिर 512 बिट है, 256 बिट है SHA। ये इसका मतलब है जितना आप इसकी लेंथ बढ़ा रहे हो उसका जो है हैशिंग का जो वो है, क्या कहते हैं, हैश पासवर्ड जो बनेगा या हैश मैसेज की जो लेंथ होगी वो काफ़ी लेंदी हो जाएगी, काफ़ी बड़ा हो जाएगा। उसको फिर जो है फिर जब उसको हैश क्रिएट करने में फिर टाइम लगेगा, जाहिर सी बात है, हैश कंप्यूट करने में भी टाइम लगेगा हैकर को। तो ये है, ये 160 बिट पर काम करता है, हैश 2 जो है 256 पर, और हैश 512 तो 512 बिट पर काम करता है। अब देखो मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल दी हुई है, ये मैंने पासवर्ड को हैश करा है MD5 से, सही है। Ali123 मेरा प्लेन टेक्स्ट से देखो हैश बनी तो कितने लंबा करेक्टर बना, ये 32 लेंथ का बना है, मैंने यहाँ सब लिख दिया है। फिर SHA 1 से करी, देखो उसका लेंथ कितना बन रहा है 40 का। फिर SHA 512 से करा, देखो Ali123 को, देखो वो कितना लंबा बना रहा है, 128 करेक्टर का बनाया है इसने पासवर्ड। अगर तुम लोगों को बहुत सारे एल्गोरिथम, अगर तुम लोगों को चेक करना हो कोई भी थोड़ा बहुत जो है हैंड ऑन करना है तुम लोगों को इस पर, सिंपल क्या करो, सिंपल आप इस वेबसाइट पे जाओ, ये मैंने आप लोगों के लिए ढूंढी है,
आप सिंपल इस पर क्लिक करो, इस पर आप बहुत सारे एल्गोरिथम मिल जाएंगे हैशिंग के, कम से कम 15 20 25 बहुत सारे हैं। ये देखो इतने सारे, यहीं से मैंने इसका हैश कर दिया था 1 2 3, तो उसका उसने हैश जनरेट कर दिया था। ये मैंने करा हैश, तो देखें ये जनरेट हुआ इतना बड़ा। तो ये सारी चीज़ें थी। और बस आप इसको ज़रूर ट्राई करेगा, काफ़ी अच्छी चीज़ है। मुझे इंक्रिप्शन और ये क्रिप्टोग्राफी काफ़ी पसंद है, एक मशीन लर्निंग भी मुझे काफ़ी पसंद है, एआई, इसलिए मेरा मास्टर्स भी इसमें है। तो ये मुझे ज़्यादा अच्छी लगती हैं ये सारी चीज़ें जिसमें ज़्यादा माइंड इन्वॉल्व हो रहा हो और ज़्यादा इंक्रिप्शन यूज़ हो रही हो। बाकी अगर हम लोगों ने एक दफ़ा, मैं रिव्यू करा देता हूँ कि सबसे पहले हम लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी थी। हिस्ट्री के बाद साइफर टेक्स्ट क्या होता है, स्टेगनोग्राफी, फिर इन क्रिप्टोग्राफी में सिमेट्री की होती है, सिमेट्री की एल्गोरिथम होते हैं उसके, सीधे साइफर, रेल फैन साइफर। फिर हमने हैशिंग पढ़ा, हैशिंग में किस लिए यूज़ करी जाती है, कब ज़्यादा फीजेबल है हैशिंग यूज़ करना एज़ कम्पेयर टू इंक्रिप्शन। और फिर उसके बाद हमने उसके कुछ एल्गोरिथम्स देखे, MD5 और ये सारी चीज़ें। और बाकी हमने कोलिजन देखी कि क्या कोलिजन क्या होती है। होप यू लाइक। और इफ़ एनी क्यूरी, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट ऑन व्हाट्सएप एंड हैव सम फन। और ईद मुबारक, अल्लाह हाफिज़।